चलिए, तो आज की क्लास में दोस्तों हम आपको बताएंगे कीबोर्ड क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कीबोर्ड की एक हेडिंग पड़ी हुई है कीबोर्ड कहते किसे हैं, कीबोर्ड होता क्या है, कीबोर्ड के प्रकार क्या होते हैं, कीबोर्ड में कितने बटन्स होते हैं, उनके अलग अलग नाम क्या होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि कीबोर्ड में कभी कभी देखते होंगे कि रेड बटन होती है, वो क्यों होती है, कभी कभी देखते हैं वो रेड बटन होती है, कि क्यों होती है रेड बटन, इंटर को तेज से क्यों मारते हैं, ठीक है, स्पेस बटन को ज्यादा तगड़ा क्यों मारते हैं, ठीक है, कंट्रोल बटन दो साइड क्यों दिया रहता है, शिफ्ट बटन दो जगह क्यों दी रहती है, जो विंडो बटन है दो जगह क्यों दी रहती है, अल्ट बटन दो जगह क्यों दी रहती है, साथ ही साथ जितनी बटन होती है कंप्लीट बताएंगे। ठीक है, क्या होता है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये भी बताएंगे। फिलहाल तो हम कीबोर्ड के बारे में पिछले क्लास में भी आपको बता चुके हैं। एक क्लास हमने लिया था, डिवाइस नाम का क्लास था, यानी कि डिवाइस क्या है, उसमें इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, प्रोसेसिंग क्या होते हैं, उसके अंदर प्रकार कौन कौन से होते हैं, सब एक एक करके बताए थे। यदि आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा, बिल्कुल कंप्लीट आप उसको बताया गया है। ठीक है, लेकिन आज जो कीबोर्ड बताएंगे ये कहा जाए तो पूरा मैराथन, यानी कि पूरा मैराथन, एक भी बटन नहीं छूटेगी जिसके बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, ये चीज है। देखिए कीबोर्ड, अब इसको हिंदी में की बात है कि हिंदी में कहते क्या है, तो हिंदी कोई बहुत मायने नहीं रखती है, ठीक है, रखती भी है उस तरीके से बोलचाल की भाषा में, लेकिन इस कीबोर्ड को हिंदी क्या कहेंगे, तो कुंजी पटल शब्दकोश कहते हैं। परिभाषा की बात करेंगे कि यदि परिभाषा, तो कीबोर्ड की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, कीबोर्ड कहते किसे, ठीक है, कीबोर्ड कहते किसे, तो कीबोर्ड एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस व हार्डवेयर डिवाइस, इनपुट व हार्डवेयर डिवाइस है। क्या है, इनपुट व हार्डवेयर डिवाइस है। हार्ड का मतलब कठोर होता है और वेयर का मतलब क्या होता है, समान होता है, यानी कि यह कंप्यूटर में एक ऐसा पार्ट है जिसे हम टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और उससे काम कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसे उसी को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी ये सब हम आपको क्या किए बता चुके हैं कंप्लीटली रूप से। ठीक है, तो कीबोर्ड की परिभाषा की बात करेंगे तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट व हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में सर्वाधिक मात्रा में उपयोग होने वाला डिवाइस है। सर्वाधिक मात्रा में, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर का वह इनपुट व हार्डवेयर डिवाइस है जो सर्वाधिक मात्रा में कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है, कौन सा है। ठीक है, तो कीबोर्ड ही एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर में सर्वाधिक मात्रा में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जो कि हार्डवेयर भी आपका है। ठीक है, ये चीज है। दूसरी बात करते हैं कि जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड इसका उपयोग हम देखिए, एक तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट व हार्डवेयर और सर्वाधिक मात्रा में उपयोग होने वाला क्या है, इनपुट व हार्डवेयर डिवाइस है। लेकिन इसका उपयोग करते किस लिए है, तो इसका उपयोग किसी भी प्रकार के डाटा को लिखने के लिए, ठीक है, किसी प्रकार के डाटा को लिखने के लिए या फिर नॉर्मली कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए भी क्या नाम है कि करते हैं। जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं लोग, ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर में बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो कीबोर्ड से कंप्यूटर को ऑपरेट कर लेते हैं, मतलब कीबोर्ड से ही कंप्यूटर का कोई भी एप्लीकेशन वगैरह हो, ठीक है, उसको क्या करते हैं, चलाते हैं, ऑपरेट कर लेते हैं। बहुत अच्छा, यानी कि उनको शॉर्टकट की संख्या बहुत अधिक पता है, कीबोर्ड के सारे बटन के बारे में बहुत पता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब कि कंप्यूटर के ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे सॉफ्टवेयर या फिर ऐसे कुछ उसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे ऑपरेट करते हैं किससे, कीबोर्ड से। तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जो भी डाटा वगैरह टाइप करने के लिए होता है, लिखने के लिए होता है, वो कीबोर्ड से ही किया जाता है, या कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए भी कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज है। तो डाटा क्या होता है ये भी हम बता चुके हैं, डाटा क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, ठीक है, और इनपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट देखिए, इनपुट डिवाइस की बात करें, इनपुट, इन का मतलब होता है अंदर, और पुट मतलब कि इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में वे डिवाइस होती है जिसके माध्यम से कंप्यूटर यानी कि सीपीयू डेटा को रिसीव करता है, ग्रहण करता है और उसे क्या करता है, फिर किसी क्या नाम है कि प्रोसेस करके किसी परिणाम के लिए क्या करता है, तो किसी परिणाम के लिए उसे क्या करता है, प्रोसेस करता है। यानी कि इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिससे कंप्यूटर में डाटा क्या होते हैं, सेंड किए जाते हैं,
या फिर जिनके द्वारा सीपीयू डाटा को क्या करता है, रिसीव करता है, ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे हमें कुछ बनाना हो गया या फिर कुछ लिखना हो गया तो कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या कुछ प्रिंट करना हो गया तो प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे, या हमें कुछ स्कैन करना हो गया तो स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हमें कोई डायग्राम वगैरह बनाना पड़ गया तो माउस का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे बहुत सारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत डिवाइस आते हैं, जैसे में आपका कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, कैमरा, वीसीआर, ओसीआर, टच स्क्रीन, माइक, WTC, ऐसे बहुत सारे डिवाइस इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। इन सब के बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन कीबोर्ड के बारे में हम बताते हैं, पहला डिवाइस आपका कीबोर्ड ही आता है, ठीक है। तो कीबोर्ड के बारे में बता चुके थे, लेकिन आज इसका एक स्पेशल क्लास लेके आए जिसमें कंप्लीट जानकारी आपको देंगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया, इसकी परिभाषा, डिवाइस की परिभाषा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड, तो कीबोर्ड देखिए परिभाषा एक बार और बता देते हैं कि कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट व हार्डवेयर डिवाइस है, या कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किसी प्रकार के डाटा को लिखने के लिए करते हैं, या नॉर्मली कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए भी, या कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए भी उपयोग करते हैं। यह कंप्यूटर में सर्वाधिक मात्रा में उपयोग होने वाला क्या है, एक इनपुट डिवाइस व हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है, ये चीज है। अब बात कर लेते हैं कीबोर्ड में टाइप ऑफ कीबोर्ड, टाइप ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के जो प्रकार होते हैं, ठीक है, कीबोर्ड के जो प्रकार होते हैं। तो एक आपका जो कीबोर्ड होता है इसे हम मैकेनिकल कीबोर्ड कहते हैं, मैकेनिकल कीबोर्ड कहते हैं। दूसरा आपका जो आता है ये आपका मल्टीमीडिया होता है, ठीक है। तीसरा जो आपका आता है लेजर होता है, जबकि प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देखिए हम प्रेजेंट टाइम में जो कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं वो यूएसबी पिन का है, कौन सा है, यूएसबी पिन का है। और एक आपका लेजर जिसे हम कहते हैं वायरलेस कीबोर्ड, ठीक है, वायरलेस कीबोर्ड कहते हैं। वायरलेस, वायरलेस का मतलब उसमें वायर नहीं होता है, ठीक है, उसके साथ एक ब्लूटूथ मिलता है। ब्लूटूथ को क्या करते हैं कि यूएसबी वाले पिन में इस तरीके से रहता है, यूएसबी वाले पिन में लगा देते हैं। एक ही ब्लूटूथ से आपका माउस भी कनेक्ट हो जाता है, कीबोर्ड भी कनेक्ट हो जाता है, अर्थात कि माउस भी वायरलेस आता है, यानी कि उसमें तार नहीं होता, उसमें सेल लगाया जाता है, उस सेल की मदद से और मतलब कि उसको करंट मिल जाता है और ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट होकर के क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो जो लेजर कीबोर्ड होता है ये वायरलेस होता है, इसमें तार नहीं होते। प्रोजेक्ट टाइम में हम जितने मतलब अधिक जो कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं वो यूएसबी होता है। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। मतलब कि इसको हम इस कीबोर्ड को कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे तो मन करे आप फोन में यूज करिए, मन करे तो टैबलेट में यूज करिए, मन करे तो आप लैपटॉप में करिए, मन करे तो सीपीयू में करिए, मन करे तो आप जो बायोमेट्रिक डिवाइस देखते होंगे जहाँ पे क्या नाम है कि राशन कार्ड वगैरह, राशन वगैरह बढ़ता है, जहाँ पे कोटा वगैरह होगा, जहाँ पे राशन गरीबों को बढ़ता है, वहाँ पे फिंगर लगाया जाता है, उसकी जो मशीन लिया जाता है उसमें भी कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली। और भी बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं। शादी विवाह में देखिए एक एलईडी बोर्ड लगता है, जो डेकोरेशन का एलईडी बोर्ड, ठीक है, उसमें जो मैटर लिखे रहते हैं, जो जिसका भी टेंट वगैरह रहता है उसका नाम लिखा हुआ चलता है, तो उसमें भी डाटा को लिखने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पे भी इस कीबोर्ड को हम क्या कर सकते हैं, यूएसबी वाले को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी लगा करके, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं यूएसबी, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि जो आपका कीबोर्ड है कहीं पे भी आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। मैकेनिकल कीबोर्ड पहले चल रहे थे, ठीक है, इसमें कुल बटन की संख्या 112 से 124 थी, जो कि अब ये नहीं चल रहे हैं। अभी आप बहुत सारे ऐसे बैंक वगैरह होंगे जहाँ पे देखे होंगे बड़े बड़े कीबोर्ड होंगे, बटन भी काफी बड़ी बड़ी होंगी, पुराने कीबोर्ड होंगे, जो कि अब ऐसा बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा, नहीं तो हर जगह आपको यही कीबोर्ड मिलेगा, मल्टीमीडिया यानी कि यूएसबी वाला कीबोर्ड मिलेगा, ठीक है, ये चीज है, ठीक, ये चीज। तो देखिए सर्वाधिक मात्रा में हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, किसका, मल्टीमीडिया वाले कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें बटन की संख्या 104 से 108 होती है, 104 से 108। अब ये कहा नहीं जा सकता कि 104 से 108 होती है, ठीक है। जो कीबोर्ड अब आपके आ रहे हैं उसमें 103 भी बटन होती है, 102 बटन भी होती है, 104 भी होगी, 105 भी हो सकती है,
106 भी हो सकती है, 107 भी हो सकती है, 108 भी हो सकती है, जबकि यहीं तक ये सीमित रहता है, ठीक है। या बहुत ज्यादा आपकी बटन रहेगी तो 106 बटन रहेगी। अलग अलग कंपनियां हैं, जेब्रॉनिक है, क्वांटम है, प्रोडॉट है, एचपी है, टीवीएस है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग हिसाब से कीबोर्ड को क्या करेंगी, जनरेट कर रही लोग, ठीक है, बना दे रही है, ठीक है, और बना करके मार्केट में क्या कर रही है, सेल करवा रही है, ठीक है, ठीक, ये चीज है। तो टोटल बटन की संख्या हम यहीं से लेंगे 104 से 108। आप यूएसबी कीबोर्ड को लेकर के काउंट कर लीजिएगा, उतना ही बटन मिलेगा, बहुत कम होगा तो 103 मिलेगा और उससे बहुत ज्यादा कम होगा तो 102 बटन मिलेगा, ठीक है, ये चीज है। कुल बटन की संख्या कितनी होती है, 104 से 108, बहुत कम होगा तो 103 या 102, जबकि इसे कोई मतलब नहीं है बटन की संख्या कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है, ये चीज है। हमें बात ये करना है कि हमें जो देखिए कीबोर्ड के प्रकार हमने बताया, मैकेनिकल कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, लेजर कीबोर्ड और लेजर कीबोर्ड, जिसे हम वायरलेस कीबोर्ड कहते हैं, ठीक है। अब जो हमने बताया कि बटन की संख्या ये होती है, तो सभी बटन के बारे में देखते हैं एक एक करके कि कौन से बटन का नाम क्या है। टाइप ऑफ की के क्या होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ की यानी कि टाइप ऑफ की के प्रकार, मतलब कि बटन के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ की। देखिए सबसे पहले आपका उसमें देख लेंगे हम फंक्शन की। कौन सा की देखेंगे, फंक्शन की। फंक्शन की में होता क्या है, F1 से F12 तक होते हैं, टोटल इनकी संख्या होती है 12, यानी कि F1 F2 F3 ऐसे करके F12 तक जाता है, ठीक है। जो ये वाली बटन शुरू होती है जहां से, उसे हम कहते हैं फंक्शन की कहते हैं। दूसरा जो आपका आता है अल्फाबेटिक की आता है, ठीक है, अल्फाबेटिक की आते हैं। अल्फाबेटिक की में आपके ए से जेड तक आते हैं, जेड से आगे 26 होते हैं, जो कि आपके अल्फाबेट 26 लेटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला आता है वो आपका होता है नंबर की होता है, या न्यूमेरिक की भी कह सकते हैं, ठीक है, नंबर की या न्यूमेरिक की कहते हैं। इनकी संख्या 0 से 9 तक होती है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं अगला जो आपका आता है वो आपका आता है स्पेशल की। देखिए स्पेशल की में बहुत सारे की आ जाते हैं। अभी आप देखिए, पहला आपका तो स्किप की दे देगा, ठीक है, दूसरा आपको इसमें टैब दे देगा, फिर उसके बाद इसमें कैप्स लॉक देगा, कैप्स लॉक के अलावा इसमें स्पेस बटन आ जाएंगी। स्पेस के अलावा इसके अंतर्गत विंडो बटन को भी रख सकते हैं, ठीक है। विंडो बटन के अलावा आपका इसमें इंटर आ जाएगा, इंटर के बाद इसमें बैक स्पेस आ जाएगा, बैक स्पेस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अगला जो आपका होता है ये आपका होता है क्या नाम है कि मॉडिफायर की, ठीक है। मॉडिफायर के आपके होते हैं, ये इसमें आपका एक कंट्रोल होता है, एक आपका क्या होता है कि शिफ्ट होता है, और एक आपका क्या होता है अल्ट होता है। अब इन्हें मॉडिफायर क्यों कहते हैं, ठीक है। मॉडिफायर इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे, ठीक है, उसमें कोई भी काम करेंगे तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो कंट्रोल बटन का उपयोग करेंगे, या फिर किसी फॉन्ट के कैपिटल स्मॉल ये सब करना होगा तो शिफ्ट का करेंगे, या फिर आपको सिस्टम को शट डाउन वगैरह करना होगा तो अल्ट के साथ F4 करके। मतलब कि हर जगह उपयोग इन्हीं का होता है, कई फंक्शन के साथ, कई क्या नाम है कि अल्फाबेट अक्षर के साथ, कई नंबर के साथ, तो इनका उपयोग बार-बार होता है, इसलिए ये क्या होते हैं मॉडिफायर की के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है, ये चीज है। अगला जो आपका होता है मॉडिफायर की के अलावा इसमें नेविगेटर होते हैं। क्या होते हैं, नेविगेटर भी होते हैं, और आप इसे नेविगेशन भी कह सकते हैं, नेविगेटर भी कह सकते हैं और नेविगेशन भी कह सकते हैं। इसमें बटन की संख्या टोटल 9 होती है। एक आपका होता है PRT या CR होता है, दूसरा आपका होता है स्क्रॉल लॉक होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका होता है पाउस ब्रेक होता है, उसके बाद आपका होम होता है, इंड होता है, पेज अप होता है, पेज डाउन होता है, ऐसे करके ये होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका आता है 7वां बटन, ये आपका होता है एरो की होता है। क्या होता है, एरो की होता है। एरो की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। और एक देखिए अब अगर और बात करें तो क्या होता है सिंबॉलिक की, ठीक है, सिंबॉलिक कह सकते हैं, सिंबल कह सकते हैं, जिसमें इक्वल होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, भाग होते हैं, परसेंटेज होता है, हैश होता है, स्टार होता है, कैप होता है, डॉलर होता है, कोष्टक ऑन कोष्टक बंद होते हैं, ठीक है, बैक स्लैश होता है, और क्या नाम है कि आपका अंडरस्कोर होता है, और भी बहुत सारे ऐसे उसमें क्या होते हैं सिंबल होते हैं, ठीक है, डॉट्स होता है, कामा होता है, डबल इन्वर्ट का, ऐसे क्या नाम बहुत सारे क्या होते हैं सिंबल होते हैं, इन्हें सिंबॉलिक की कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंबॉलिक की कहते हैं।
ये टोटल बटन की बारे में देखिए, टोटल बटन का नाम अलग अलग है। फंक्शन की होता है F1 से F12 अल्फाबेट होता है, 8 से लेकर Z तक 26 होते हैं। नंबर की 0 से 9 तक का होता है, जबकि स्पेशल की आपके स्किप, टैब, कैप्स लॉक, स्पेस, विंडो और इंटर, बैक स्पेस, ठीक है। ऐसे क्या होता है आपके स्पेशल के अंदर आते हैं। मॉडिफायर की के अंतर्गत कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट आते हैं, ठीक है। नेविगेटर में आपके क्या क्या आता है, PRT, SCR, पाउस ब्रेक, स्क्रॉल लॉक, होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट और डिलीट, ठीक है। ये 9 बटन होते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे एरो की के अंतर्गत रखा गया है, 4 एरो होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, और कुछ आपके सिंबॉलिक की हो जाते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक की में कुछ मैथमेटिकल भी यूज हो जाते हैं, जैसे इक्वल के रूप में इस्तेमाल करना है, प्लस के रूप में इस्तेमाल करना है, या घटाने के रूप में, या भाग के रूप में, या गुणा के रूप में, अदर किसी के रूप में भी इस्तेमाल करना है मैथमेटिकल के सिस्टम से, तो उसमें रखते हैं। अलग कहीं पे इसको मैथमेटिकल की भी, मैथमेटिकल सिंबल भी कहा जाता है इसको, ठीक है। लेकिन आप इसको सिंबॉलिक की से लेकर के चलेंगे, ठीक है। ये चीज है। तो टोटल बटन जो है अलग अलग हमने आपको इसको बताया। हम देख लेते हैं कीबोर्ड पे। देखिए ये हमारे पास कीबोर्ड है, इसी वाले पिन को क्या कहते हैं, यूएसबी कहते हैं। अब ये इंटेक्स का है, अलग अलग कंपनियां मार्केट में आई है, अलग अलग अपना कीबोर्ड बना रही है, ठीक है। जो कि आपको पता होगा कि जो इंटेक्स का ये कीबोर्ड है, ये तो बहुत पहले से चल रहा है। जैसे हमारा इंटेल सीपीयू, यानी कि जो इंटेल कंपनी है, ठीक है, बहुत पुरानी कंपनी है जो कि सीपीयू को बनाती है, ठीक है। देखिए ये पूरे बटन है, टोटल पूरे कीबोर्ड है। कीबोर्ड ये दिख रहा है आपको, इसमें पूरी बटन है, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे F1 से लेकर के F12 तक का, ठीक है। तो ये फंक्शन की होता है पूरी तरीके से, ठीक है। आपका स्पेशल की, स्किप की हो गया, टैब हो गया, कैप्स लॉक हो गया, विंडो हो गया, स्पेस हो गया, सेंड की हो गया, ठीक है। और इस यहाँ पे देखिए आपका इंटर दिया और यहाँ पे बैक स्पेस दिया। वापस यहाँ पे आप देख सकते हैं Q से लेकर के L दिया तक, ये सब Z तक है, इनको अल्फाबेट कहते हैं। यहाँ पे सिंबॉलिक की दिया हुआ है कुछ यहाँ पे, ठीक है, इन्हें सिंबॉलिक की कहते हैं, ठीक है। और वापस यहाँ पे शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट दिया हुआ है, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, इन्हें मॉडिफायर की कहते हैं। 9 बटन यहाँ पे दिया गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम नेविगेशन या नेविगेटर की कहते हैं। यहाँ पे आपका नंबर की दिया हुआ है, नंबर की के अलावा यहाँ पे आपके क्या है, एरो की है, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं कि जो ऊपर की ये बटन दिए गए, ये ऊपर के बटन जो सिंबॉलिक की है, सिंबॉलिक की, जैसे कि आप देखेंगे कि आपका @ होगा और ऐसे 2 होगा, ठीक है, ऐसे 2 होगा, और हैश होगा, और ऐसे आपका 3 होगा, और ऐसे 8 होगा, यहाँ पे स्टार ऐसे बना होगा। तो जिस बटन में 2 की दिया जाता है, 2 की, ठीक है, उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो एक शिफ्ट के साथ करेंगे और दूसरा विदाउट शिफ्ट के साथ करेंगे। मतलब कि जो ऊपर के सिंबल होंगे एक कीबोर्ड के अंतर्गत, एक बटन पे जब 2 की रहती है, यानी कि 2 रहते हैं, एक सिंबल और एक नंबर, तो सिंबल को हम शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट बटन दबा करके दबाएंगे तो सिंबल आएंगे, जितने भी रहेंगे ऊपर वाले, ऊपर के आएगा, ठीक है। और जो नीचे वाला रहेगा ये विदाउट शिफ्ट का ही काम करेगा, ठीक है। तो जितने भी सिंबॉलिक की होंगे या कीबोर्ड के जिस की पे 2 की होगा, 2 बटन होंगे, 2 अक्षर होंगे या 2 सिंबल होंगे, तो एक शिफ्ट के साथ काम करेगा और दूसरा विदाउट शिफ्ट के साथ आएगा, ठीक है। ये चीज है। तो ये सिंबॉलिक की के अंतर्गत जैसे जितने भी हैं, कुछ ऐसे भी होंगे, जैसे आपका ये कोष्टक है, एक कोष्टक पे 9 होगा, एक कोष्टक पे 0 होगा। तो आपको ये कोष्टक को ऑन करना है तो शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वैसे दबाएंगे तो 9 आएगा, और इसको फिर क्लोज करना तो शिफ्ट दबा के 0 दबाएंगे तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। तो जितने भी सिंबल है और जितने भी बटन है जिसमें एक सिंबल और एक नंबर है, वो जो ऊपर वाला होगा वो शिफ्ट के साथ आएगा और दूसरा क्या आएगा, विदाउट शिफ्ट के साथ आएगा, ठीक है। ये चीज है, हमने कीबोर्ड में भी दिखाया और इस तरीके से बटन के प्रकार के बारे में भी बताया। चलिए अब देख लेते हैं एक एक बटन के बारे में कि किस फंक्शन से क्या क्या होता है, कंप्लीट फंक्शन, ठीक है, क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए एक बात और आपको बता दें कि आप कभी कभी कीबोर्ड में देखते होंगे तो कुछ ऐसी की होती है, बटन होती है जो रेड होती है। अक्सर जो रेड होता है या तो Q होगा रेड, या तो फिर आपका P रेड होता है, या तो फिर आपका M रेड होता है, या N रेड होता है। रेड होने का मतलब ये होता है कि ये इंडिकेट करता है कि ये आपका जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट मतलब अक्षर, ये यहाँ से शुरू हुआ है और यहीं तक गया है,
ठीक है, यहीं तक गया। इससे हमें यह समझ में आता है रेड का संकेत यही होता है कि कीबोर्ड के अंतर्गत हमें पता चल सके कि जो अल्फाबेट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है और एंडिंग कहाँ तक हुई है। जो अल्फाबेट में क्यू से शुरू होते हैं, ठीक है, उसे टॉप रो कहते हैं, टॉप रो, ठीक है। और जो आपका क्यू के बाद ए एस से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं, होम रो कहते हैं। और जो नीचे एक्स से शुरू होता है उन्हें बॉटम रो कहते हैं। ये टाइपिंग करते समय जिसको स्पेशल टाइपिंग सीखना होता है उसको फिंगर पे सेट करने के लिए बताया जाता है, होम रो टॉप रो बॉटम रो, होम रो टॉप रो बॉटम रो, ठीक है। तो रेड क्यों दिया जाता है, ये बात है। दूसरी बात कि हम इंटर को तेजी से क्यों मारते हैं, इंटर को तेजी से इसलिए मारते हैं कि देखिए जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, हम किसी चीज को बना रहे होते हैं, कोई टास्क बना रहे होते हैं, जब हमारा एक टास्क कंप्लीट होता है तो हमें एक खुशी महसूस होती है। और जब खुशी महसूस होती है तो हमारा हाथ पूरा वहीं पे चला जाता है और इंटर को तेज से मार देते हैं, ठीक है। इसी यही कारण है कि इंटर को तेज मार देते हैं या तेज से मारते हैं, क्योंकि एक टास्क हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। और कंप्लीट के खुशी के कारण हम इंटर को क्या करते हैं, तेजी से प्रेस करते हैं, ठीक है। स्पेस बटन सबसे बड़ी क्यों दी रहती है, क्योंकि देखिए कीबोर्ड के अंतर्गत जब हम टाइपिंग ऐसे करेंगे तो हमारा ये भी हाथ है और ये भी हाथ है। अगर ये स्पेस की बटन छोटी रहेगी तो हमें स्पेस केवल इस अंगूठे से यानी कि इस वाले अंगूठे से देना रहता है, ठीक है। तो हम अपने राइट अंगूठे से लेफ्ट से नहीं देना रहता है। तो यदि ये छोटा रहेगा तो ये इंडिकेट नहीं कर पाएगा कि स्पेस की बटन है कहाँ, इसलिए इसको बड़ा कर दिया जाता है। कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन स्पेस होती है। ये वाला जो होता है जो क्यू से शुरू होते हैं, क्यू से, इन्हें हम क्या कहते हैं, टॉप कहते हैं। जो ए से शुरू है इन्हें हम क्या कहते हैं, बॉटम कहते हैं। जो यहाँ इन्हें हम टॉप रो कहते हैं। और जो ए से शुरू होते हैं इन्हें होम रो कहते हैं। और ये जो आपका जेड से शुरू है इन्हें हम कहते हैं, क्या नाम है कि बॉटम रो कहते हैं। ये होम से, ये बॉटम रो, ठीक है। ये चीज है, इंटर को तेज से मारते हैं, इसीलिए मारते हैं। एक टास्क कंप्लीट होता है, रेड कहीं कहीं पे रहता है तो ये इंडिकेट करता है कि अल्फाबेट कहाँ तक होते हैं, ठीक है। ये चीज है। चलिए अब हम देख लेते हैं सबसे पहले फंक्शन की के बारे में। फंक्शन की, ठीक है। फंक्शन की में हम आपको बताएंगे कि जो F1 है, ठीक है, इससे क्या होता है, F1 से क्या होता है कि हेल्प होता है। क्या होता है, हेल्प। किसी भी एप्लीकेशन में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, आपको यदि सहायता लेनी है नॉर्मली कंप्यूटर की भी या फिर किसी एप्लीकेशन से संबंधित भी, तो हम क्या करेंगे, F1 बटन दबा देंगे, एक विंडो खुलेगी और हमें जिस चीज की सहायता लेनी है हम वहां से क्या करेंगे, ले लेंगे, पढ़ लेंगे आसानी से, ठीक है। ये हर जगह अपना यही काम, यही एक ऐसा फंक्शन है जो एक काम करता है, केवल किसके लिए, F1 से हेल्प के लिए काम करता है। बाकी जितने फंक्शन अब आपको मिलेंगे ना, सब सॉफ्टवेयर बाय सॉफ्टवेयर अलग अलग काम करते हैं और अलग अलग उनका क्या होता है, उपयोग भी होता है। लेकिन F1 हमेशा किसके लिए होता है, हेल्प के लिए होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका क्या नाम है कि F2 होता है। F2 से आपका होता है रीनेम। F2 से क्या होता है, रीनेम होता है। और दूसरा आपका क्या होता है, एडिट होता है। रीनेम कब होता है, एडिट कब होता है, तो जब आप एक्सेल इस्तेमाल करेंगे, एक्सेल, तो एक्सेल में जो F2 होता है वो एडिट के लिए होता है। किसके लिए, एडिट। एक्सेल में देखेंगे इस तरीके की सीट होती है, ठीक है, इस तरीके की सीट होती है, इसमें सेल होता है, सेल को एडिट करना होता है या फॉर्मूला एडिट करना होता है तो F2 दबाते हैं एक्सेल के अंतर्गत। और यदि किसी प्रकार का कोई फोल्डर बनाए हुए हैं, उस फोल्डर को आपको क्या करना है, उसका नाम मतलब कि एडिट करके दूसरा लगाना, ठीक है, और दूसरा लिखना है, ठीक है, क्या करना है, दूसरा लिखना है। तो आप क्या करेंगे, F2 दबाएंगे। कोई आप फोल्डर बनाए हुए हैं तो फोल्डर का नाम होगा कोई ना कोई, उस नाम को क्या करना है, यदि आपको एडिट करना है यानी कि हटा करके दूसरा नाम लिखना है तो आप F2 को दबा सकते हैं, ठीक है। F2 से रीनेम भी होता है, F2 से एडिट भी होता है। एक आपका क्या होता है, F3 से क्या होता है, सर्च होता है। क्या होता है, सर्च, यानी कि कंप्यूटर में यदि कोई भी फाइल वगैरह रखे हैं उसका आपको केवल नाम पता है, बाकी जगह नहीं पता है कि कहाँ पे रखे हुए हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि हम उसको खोजें, नाम ही याद है, तो आप F3 दबाएंगे तो एक सर्च का बॉक्स खुल जाएगा, आप उसमें सर्च करेंगे तो सर्च करेंगे, उस नाम को लिखेंगे तो पूरा कंप्यूटर सर्च करके लाएगा। जितने भी नाम उस नाम के फोल्डर होंगे, फाइल होंगे, सब आ जाएंगे आपके कंप्यूटर पे, ठीक है। वैसे सर्च के लिए विंडो प्लस F का भी इस्तेमाल करते हैं। विंडो प्लस F जब आप दबाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, सर्च होता है, ठीक है। या इसको सर्च के अलावा आप फाइंड का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। विंडो F दबाएंगे तो इससे भी सर्च होता है और F3 दबा करके भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे जब आप कोई कंप्यूटर ओपन करते तो ये इसकी टाइटल बार होता है। टाइटल बार के नीचे देखेंगे आप जैसे जैसे कंप्यूटर के अंदर गए होते हैं उसका पाथ बना होता है। आप F4 बटन दबाएंगे उसी को सिलेक्ट कर लेगा। या अगर आप इसको अल्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, अल्ट प्लस F4 इस्तेमाल करेंगे तो सिस्टम जो कंप्यूटर होता है ये शटडाउन की तरफ चला जाता है। शटडाउन का एक विंडो ओपन होती है, आप इंटर दबाएंगे तो वो बंद हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन तब होगा जब आपके कंप्यूटर में एक भी फाइल ओपन नहीं रहेगी। यदि फाइल ओपन है फिर भी डेस्कटॉप सेलेक्ट है यानी कि विंडोज सेलेक्ट है तब भी आपका सिस्टम शटडाउन मोड में आ जाता है, ठीक है। लेकिन कोई फाइल वगैरह ओपन है उसको एक साथ क्लोज करना होता है या बंद करना होता है तो आप अल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल करेंगे तो फाइल क्लोज जाएगी, इजीली बंद हो जाती है, पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, यह फाइल होता है, यह फाइल से आपका क्या होता है, रिफ्रेश होता है या रीलोड होता है। क्या होता है, रीलोड होता है। रिफ्रेश का मतलब तरोताजा होता है, सिस्टम ऑन होता है तो उसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। और रीलोड का मतलब जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, फाइल अचानक रुक जाती है डाउनलोड से पहले या फिर नेट स्लो होने से पहले, नेट स्लो हो गया तो रुक गई तो फिर नेट सही हो जाता है, नेटवर्क हमारा सही हो जाता है तो हम पुनः फिर से यह फाइल दबाते हैं तो वो फिर से ऐसे गोल गोल क्या होता है, घूमने लगता है, ठीक है। या फिर देखिए इंटरनेट में कोई चीज सर्च करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सर्फिंग कहते हैं। और जब वो गोल गोल घूमने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, बफरिंग कहते हैं, ठीक है। यह फाइल से हम रीलोड कर सकते हैं, रीलोड पुनः फिर से लोड कर सकते हैं, ठीक है। और F6 से आपका क्या होता है, URL सेलेक्ट होता है। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है यह एक लिंक होता है, क्या होता है, एक लिंक होता है। जब आप कंप्यूटर में कोई भी इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं कुछ सर्च के रहते हैं तो आप देखते होंगे कि इस तरीके से बनता होगा http ऐसे .www, ठीक है, फिर डॉट ऐसे करके बना रहता है। तो जो भी आप सर्च किए रहते हैं उसका एक लिंक बन जाता है, उसे हम इंटरनेट की भाषा में URL कहते हैं, ठीक है। तो उसी को सिलेक्ट करने के लिए F6 का उपयोग करते हैं, उसको सिलेक्ट करके कहीं भेज भी सकते हैं और डेस्कटॉप पे रख भी सकते हैं, ठीक है। ये चीज है। यह से देखिए नॉर्मली आपके यदि लैपटॉप की बात करें, यदि आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में F6 बटन से म्यूजिक प्ले होता है। ये लैपटॉप में केवल होता है, लैपटॉप में एक बटन होती है FN बटन होती है जिसको कहते हैं फंक्शन की को दबा के F6 दबा के यदि लैपटॉप आपके पास है तो उसमें म्यूजिक प्ले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका F7 होगा, F7 से स्पेलिंग चेक होती है, स्पेलिंग चेक होती है जो कि ये वर्ड में होता है, किसमें होता है, वर्ड में होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये केवल किसके लिए होता है, ये F7 केवल आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज के लिए जाता है, स्पेलिंग को चेक करने के लिए। लैपटॉप की बात करेंगे तो जो आपने म्यूजिक प्ले किया था ना, या फैन बटन दबा करके लैपटॉप में, तो F7 को दबा करके फैन बटन के साथ F7 को दबा करके म्यूजिक को स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नॉर्मली कीबोर्ड से नहीं होगा, कीबोर्ड से आप कर ही नहीं सकते। नॉर्मली कोई कीबोर्ड अलग से लगाए तो F6 से म्यूजिक प्ले नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए अलग की दबाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये चीज है। F8 जो होता है, F8 से आपका क्या होता है, बूट ऑप्शन सिलेक्ट होता है। बूट ऑप्शन क्या होता है कि सिलेक्ट होता है। एक्सेल के सीट में जब आप प्रत्येक सेल में होते हैं तो एरो से नीचे जाते हैं, चला जाता है, माउस से कहीं क्लिक करते हैं, क्लिक हो जाता है। लेकिन जब F8 बटन को दबा देंगे तो आप यहाँ क्लिक किए हुए हैं, F8 बटन को दबा देंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा, किसमें, एक्सेल के अंतर्गत, ठीक है। ये चीज हम प्रैक्टिकली भी आपको इसका बता देंगे, ठीक है। और यदि लैपटॉप में इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये प्ले किए गए म्यूजिक को नेक्स्ट म्यूजिक ला करके देगा। नेक्स्ट म्यूजिक जब वो अदर म्यूजिक और भी उसमें सेलेक्ट होगी तो एक से अधिक म्यूजिक प्ले किए होंगे तो F8 दबाएंगे तो नेक्स्ट म्यूजिक भी आता है। F9 से डिसेलेक्ट होगा, जो आपका F8 सेलेक्ट किया होगा उसी को क्या करेगा, F9 डिसेलेक्ट कर देगा, डिसेलेक्ट। या फिर आपका जो वॉल्यूम होगा उसे क्या करेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज भी करता है लैपटॉप के अंतर्गत। वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, F9 का मतलब वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए भी, ठीक है। इसके बाद आपका F10 होता है, तो F10 से आपका क्या होता है कि मेनू बार एक्टिवेट होता है। आप कभी कंप्यूटर ओपन किए होंगे तो उसमें मेनू को लाना है तो आप F10 दबा करके मेनू को ला सकते हैं, ठीक है, F10 से। या यदि इसको आप शिफ्ट
इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्लस F10 दबाएंगे तो आपका राइट की ओपन होता है। जैसे कि आप माउस का क्या नाम है कि राइट बटन दबाते हैं एक रिफ्रेश वाला मेनू ओपन होता है, वैसे आप शिफ्ट F10 दबाएंगे तो राइट मेनू क्या होता है ओपन हो जाता है। ठीक है, वैसे ही ठीक ये चीज है। तो उसी तरीके से आप शिफ्ट F10 से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप वैसे दबाएंगे तो मेनू बार एक्टिवेट होगा। और लैपटॉप की बात करेंगे तो जो वॉल्यूम बढ़ता है उससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा घटने लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है कि F11 होता है। क्या है कि F11 से क्या होता है कि आपका फुल स्क्रीन होता है। क्या होता है फुल स्क्रीन होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पूरी फुल हो जाती है। और F12 से क्या होता है कि आपका सेव एज होता है। क्या होता है सेव एज होता है, मतलब कि कोई फाइल पहले से सेव की गई है, पुनः फिर से उसमें एडिटिंग करके सेव करना है किसी दूसरे नाम से, तो आप सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो हमने आपको बताया कि F1 से हेल्प, F2 से रिनेम या एडिट, F3 से सर्च या फाइंड, F4 से पास सेलेक्ट या Alt F4 से शट डाउन, F5 से रिप्लेस या रिलोड भी होता है, F6 से URL सेलेक्ट होता है, F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होता है, F8 से बूट सेलेक्ट होते हैं, F9 से डिसेलेक्ट होता है और इंक्रीज वॉल्यूम भी होता है, F10 से मेनू बार एक्टिवेट, F11 से फुल स्क्रीन और F12 से सेव एज होते हैं। ठीक है, ये चीजें इतने सारी चीजें आपको बताएं। चलिए अब देखते हैं कि हम अगले अपने की के बारे में, जो आपके स्किप होता है, ये सारी चीजें होती हैं, इनसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से तो पहला हम बताते हैं आपको स्किप की। ठीक है, स्किप की कीबोर्ड की सबसे छोटी बटन होती है। ठीक है, स्किप की इसका उपयोग होता है किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए। कोई भी प्रोग्राम हो, इसे कैंसिल करना है, ओपन किया है तो उसे कैंसिल करना, तो स्किप की का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन बना उसको प्ले किए हुए हैं, ठीक है, उसको रोकना है तो स्किप की दबा सकते हैं। या फिर कोई इमेज देख रहे हैं तो वो फुल स्क्रीन हो गया है तो स्किप की दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, वो रिस्टोर हो जाएगा, मतलब कि कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप टैली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें बैक जाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। यदि स्किप की के साथ कंट्रोल की या कंट्रोल के साथ स्किप की दबाएंगे तो आपका विंडो बटन ओपन होता है। जो कंप्यूटर में विंडोज होता है वो ओपन होता है स्किप बटन दबा कर, कंट्रोल बटन दबा करके स्किप दबाने पर। ठीक है, उसके बाद आपका होता है टैब की। टैब की होता है, टैब की का काम होता है जंप करना। ठीक है, टैब की का काम होता है जंप करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। सिलेक्टेड पॉइंट जो भी आपका क्रम में होगा, माय कंप्यूटर या टास्क बार, जो भी जहां पे भी जाना रहेगा टैब बटन से जाते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद आपका कैप्स लॉक है। ठीक है, कैप्स लॉक, कैप्स लॉक की का काम क्या होता है, कैपिटल लेटर लिखने के लिए, कैपिटल लेटर। ठीक है, यानी कि जो अक्षर आपका अल्फाबेट होता है वो कैपिटल तो लिखा रहता है, लेकिन टाइप करते हैं तो स्मॉल होता है। लेकिन जब हम कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो कीबोर्ड में एक लाइट होती है, ये वाली लाइट। ठीक है, कीबोर्ड में ये बीच वाली लाइट जलने लगती है। जब ये कैप्स लॉक बटन दबा देंगे तब तो ये बीच वाली लाइट जलने लगेगी और आप कोई भी चीज लिखेंगे तो कैपिटल में लिखाएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि कैप्स लॉक बटन ऑन है और वो फिर कैपिटल में लिख रहा है और हमें स्मॉल में लिखना है तो आप उस समय शिफ्ट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिफ्ट बटन का तो ये स्मॉल और कैपिटल दोनों के लिए होता है, स्मॉल और कैपिटल दोनों के लिए होता है। ठीक है, स्मॉल और कैपिटल शिफ्ट बटन का उपयोग दोनों के लिए करते हैं। जब कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो शिफ्ट दबा के लिखेंगे तो स्मॉल लिखाएगा, और जब कैप्स लॉक बंद रहेगा तो इसकी शिफ्ट बटन दबा के लिखेंगे तो कैपिटल लिखाएगा। इसलिए इसे अपर लोअर के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। कंट्रोल बटन का जो उपयोग होता है, देखिए कंट्रोल का आप सिलेक्ट करने के लिए भी करते हैं और सेव करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, और उस तरीके से आप क्या नाम है क्लोज करने के लिए भी करते हैं, प्रिंट करने के लिए भी करते हैं, बैक कंट्रोल जेड का भी इस्तेमाल करते हैं जिसे अंडो कहते हैं। कंट्रोल का इस्तेमाल कई जगह किया जाता है, कई प्रकार से किया जाता है। ठीक है, ये चीजें। अल्ट बटन जो होता है, अल्ट बटन तो ये भी क्या करता है कि ये मेनू बार क्या करता है, एक्टिवेट करता है। मेनू बार भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है। मेनू बार को ये भी क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है आपके विंडोज पर किसी भी मेनू को। ठीक है, यदि कोई मेनू है उसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, और इस जो आपकी विंडो बटन होती है, विंडो बटन, ठीक है, विंडो बटन होती है किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को ओपन करने के लिए होता है। हम कंप्यूटर में कोई भी चीज ओपन करना चाहते हैं, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे माई कंप्यूटर हो, कंट्रोल पैनल हो, चाहे कुछ भी हो, तो विंडो बटन को दबाएंगे तो एक विंडो खुलता
होती है उसी में से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होता है कि आपका स्पेस बटन होता है। स्पेस बटन का काम होता है कि स्पेस देने के लिए, जगह देने के लिए, कोई भी चीज लिखते हैं कैरेक्टर वगैरह तो स्पेस मारते हैं जगह देने के लिए। ठीक है, या नॉर्मली जब विंडोज वगैरह हमारा कभी कभी एरर हो जाता है तो उस विंडोज को पुनः फिर से देखने एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है, इसकी स्पेस बटन को दबाते रहते हैं तो हम उसको विंडोज को प्राप्त कर लेते हैं और इंटर मारते हैं। यदि वो सही एक्टिवेट होने लायक रहता है तो हो जाता है, नहीं तो अगर करेक्ट रहता है तो नहीं होता है। तो एडी की के रूप में भी इसे इस्तेमाल करते हैं। एक आपका आता है सेंड की। सेंड की का काम होता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी फाइल हो उसे एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना होता है। चाहे कोई भी फाइल हो उसे एक जगह से दूसरे जगह पे क्या कर सकते हैं, आसानी से भेज सकते हैं। जैसे माउस का राइट क्लिक करके कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफ्रेश वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कीबोर्ड में एक सेंड की होती है, अल्ट और कंट्रोल के बीच में होती है। ठीक है, वहां से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आपका होता है इंटर की। इंटर की का काम होता है इंटर की का काम होता है एक तरीके से कहा जाए तो प्रवेश करना या फिर किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करना, या कुछ हम लिख रहे होते हैं तो उसमें अगली लाइन को लेने के लिए हम इंटर की का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इंटर का मतलब भी क्या होता है, प्रवेश करना। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। ठीक है, ये चीज है। इसमें आपका एक आ गया बैक स्पेस की। क्या हो गया, बैक स्पेस की। बैक स्पेस का काम होता है कि जो भी कैरेक्टर हम लिखते हैं उसे पीछे से मिटाने के लिए, और नॉर्मली कंप्यूटर जब ऑपरेट करते हैं तो फाइलों से बाहर आने के लिए या फाइलों को पीछे छोड़ने के लिए बैक दबाते हैं, जिसे कहते हैं बैक जाना या पीछे जाना। ठीक है, ये दोनों में काम करता है बैक स्पेस। कैरेक्टर को मिटाने के लिए भी काम करता है, और नॉर्मली कंप्यूटर में कोई फाइल वगैरह ओपन किए रहते हैं, 3-4 फोल्डर के अंदर रहते हैं, तो बैक स्पेस से हम क्या कर सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं। तो स्किप से बताया हमने कि आपको प्रोग्राम कैंसिल होता है, टैब से बताया जंप करना होता है। ठीक है, और कैप्स लॉक से बताया कि कैपिटल लेटर को लिखने के लिए होता है। ठीक है, और उसके बाद शिफ्ट से कैपिटल और स्मॉल दोनों के लिए होता है। कंट्रोल का काम अलग अलग किया जाता है, सेविंग के लिए, सेलेक्ट के लिए ऐसे। अल्ट का काम मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए, विंडोज का काम प्रोग्राम ओपन करना, स्पेस का काम स्पेस देना, सेंड की का काम होता है कि फाइल को सेंड करना, इंटर का काम होता है न्यू लाइन के लिए होता है, न्यू लाइन के लिए, और बैक स्पेस का काम होता है कैरेक्टर में जगह देना। हमने आपको फंक्शन बता दिया, फंक्शन के साथ साथ स्पेशल बता दिया, स्पेशल के साथ साथ मॉडिफायर की भी बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेविगेटर के बारे में। तो आपका एक आता है नेविगेटर। क्या आता है, नेविगेटर। ठीक है, नेविगेटर की आती है। नेविगेटर की में आपका पहला आता है PRTSCR, जिसे हम कहते हैं प्रिंट स्क्रीनशॉट। कीबोर्ड के अंतर्गत देखिए, कीबोर्ड में आपका एक नेविगेटर की होता है, यहीं पे देखिए दिया होता है। ठीक है, ये वाली बटन। तो जैसे कंप्यूटर का कोई ये डेस्कटॉप है और कुछ भी पढ़ रहा तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट, तो आप इस बटन को दबा दीजिए, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट हो जाएगा तो आप फिर कीबोर्ड के अंतर्गत स्क्रीनशॉट हो जाएगा तो आप कंप्यूटर के अंतर्गत जा करके आप कंट्रोल के साथ भी करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में। आप PRT बटन दबाए, स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, और किसी सॉफ्टवेयर में जाकर के कंट्रोल+V करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा जो आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे। जैसे अपने फोन में 3 फिंगर से लेते तो दिखता है, और कंप्यूटर में लेंगे तो नहीं दिखेगा, तो वो आपको कंट्रोल+V से करके देखना पड़ेगा, या क्लिप बोर्ड में जाकर के देखना पड़ता है। ठीक है, ये चीज है। तो PRT बटन SCR से क्या होता है कि स्क्रीनशॉट लिया जाता है कंप्यूटर के डेस्कटॉप को, स्क्रीनशॉट लिया जाता है। एक आपका आता है स्क्रॉल लॉक। क्या होता है, स्क्रॉल लॉक होता है। स्क्रॉल लॉक का काम होता है कि जब एक्सेल में आप होते हैं, एक्सेल में, ठीक है, एक्सेल में आपको बता दे, यहाँ पे जब एक्सेल आपका रहता है इस तरीके से एक्सेल रहता है, तो जो आप किसी भी सेल में रहते हैं तो डाउन एरो की दबाते हैं तो वो नीचे तक जाता है, ये सिलेक्टेड पॉइंट। लेकिन स्क्रॉल बटन को दबा देंगे तो ये स्क्रॉल वाला बटन यही रहेगा, स्क्रॉल नहीं होगा, और आप जब भी नीचे जाएंगे तो वो स्क्रॉल काम नहीं करेगा। ये स्क्रॉल का काम यही होता है, एक्सेल के अंतर्गत स्क्रॉल को लॉक करने के लिए होता है। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे लिख लेंगे लॉक स्क्रॉल। ठीक है, लॉक स्क्रॉल बार। ठीक है, लॉक स्क्रॉल बार। ठीक है, उसके बाद एक आपका आता है पाउस ब्रेक। ठीक है, पाउस ब्रेक आता है, पाउस ब्रेक आता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि CMD के अंतर्गत अभी हमने एक क्लास दिया था CMD यानी कि डॉस में कुछ कमांड भी बताए थे, लेकिन हमें प्रैक्टिकल नहीं दिए हैं। ठीक है, पाउस ब्रेक का काम होता है CMD के अंदर,
CMD के अंदर यदि आप ट्री कमांड इस्तेमाल करते हैं, ट्री कमांड एक ऐसा कमांड है जो कंप्यूटर की पूरी विशेष कंप्लीट फाइल को डिटेल्स देता है, लगातार ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है। उसको रोकने के लिए पॉज बटन का क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, पॉज ब्रेक बटन का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद आपका आता है होम की आता है। होम की का काम होता है, ठीक है, होम की का काम होता है कि ऐसे आपके पास ढेर सारे पेज हैं, तो पहले पेज पे जाना है, यहाँ से पहले पेज पे जाना है, तो कंट्रोल के साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे होम की को, तो आप पहले पेज पे क्या जाएंगे, रिटर्न होम पेज। ठीक है, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न होम पेज पे आप वापस से जा सकते हैं कंट्रोल के साथ होम बटन दबाने पे। इंड बटन दबाएंगे तो आप लास्ट वाले पेज पे चले आएंगे, सबसे अंतिम वाले बटन पे। यदि कंट्रोल के साथ दबाएंगे इंड बटन, तो कंट्रोल के साथ इंड बटन दबाएंगे तो इंड पेज पे क्या करेंगे कि वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज है। या फिर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो नीचे जाना, तो आप डाउन क्या नाम है कि इंड बटन दबाइए, सबसे नीचे चले जाएंगे, आप होम दबाइए, सबसे ऊपर चले जाएंगे। एक आपका आता है पेज अप, पेज अप आता है, तो इसको आप कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करेंगे तो एक एक करके ऊपर जाएंगे। यहाँ पे इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे। पेज अप दबाने पे एक एक करके क्या होना, पेज के ऊपर जाना। और पेज डाउन का मतलब होता है, पेज डाउन का मतलब होता है कि एक एक करके नीचे आना होता है। ठीक है, इसी में आपका एक बटन होता है जिसे कहते हैं इंसर्ट बटन। क्या कहते हैं, इंसर्ट की। तो ये कैरेक्टर को इंसर्ट करने के लिए होता है। जैसे कि आप कंप्यूटर के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई चीज कॉपी करके कंट्रोल V करते हैं तो पेस्ट होता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप कंप्यूटर में वर्ड के अंतर्गत कोई चीज कॉपी कर लिए हैं तो शिफ्ट के साथ इंसर्ट दबाएंगे तो वो पेस्ट होता है, इंसर्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका होता है डिलीट की होता है, डिलीट की होता है। डिलीट की का काम क्या होता है कि फाइल को डिलीट करना, फाइल को डिलीट करना। ठीक है, फाइल को क्या करना, डिलीट करना। ठीक है, देखिए डिलीट की फाइल को डिलीट करेगा, बैक स्पेस नहीं करेगा। ठीक है, डिलीट की किसी भी कैरेक्टर को ऐसे आगे से मिटाते हुए जाएगा, बैक स्पेस किसी भी कैरेक्टर को पीछे से मिटाएगा। आपको डिलीट और बैक स्पेस में अंतर जानना है तो बैक स्पेस किसी फाइल को डिलीट नहीं करता है, जबकि डिलीट किसी भी फाइल को डिलीट करता है। बैक स्पेस किसी भी अक्षर को पीछे से मिटाने का काम करता है और डिलीट किसी अक्षर को आगे से मिटाने का काम करता है। बैक स्पेस हम किसी फाइल से बाहर आ सकते हैं, पीछे आ सकते हैं। डिलीट से हम किसी फाइल से बाहर या पीछे नहीं आ सकते हैं, वो सिंपली डिलीट करने का काम करता है। ठीक है, परमानेंटली किसी फाइल को डिलीट करना है तो आप शिफ्ट बटन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो परमानेंटली ये फाइल क्या हो जाती है कि डिलीट हो जाती है। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ से PRT/SCR का मतलब स्क्रीनशॉट लेना, इसको लॉक से इसको लॉक हो जाता है। पॉज ब्रेक से आपका CMD कमांड में ट्री कमांड जो चलता है, CMD में ट्री कमांड, उसके कमांड को रोकने के लिए होम से होम पेज पर, इंड से इंड पेज पर, अप से एक एक करके, डाउन से एक एक करके नीचे आना। ठीक है, इंसर्ट से इंसर्ट को कैरेक्टर को करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, डिलीट से डिलीट करने के लिए। तो दोस्तों अलग अलग क्या नाम है कि हमने जितने भी बटन थे सबके बारे में देखिए बता दिए हैं। ठीक है, अब अल्फाबेट है तो इससे अल्फाबेट इस्तेमाल कोई भी की दबाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका क्या नाम है कि ये नम लॉक दिया हुआ है, नम लॉक दबाएंगे तो ये नंबर लॉक हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा और ये पहली लाइट बंद हो जाएगी। और तीसरी लाइट कब जलती है, जब आप स्क्रॉल का दबाते हैं तब। स्क्रॉल बटन को दबाएंगे तो तीसरी लाइट जल जाएगी, इसका मतलब कि इसको लॉक हो गया, काम नहीं करेगा। यहाँ पे इंटर दिया है तो ये वही सेम इंटर काम करेगा जब कोई नंबर यहाँ से इस्तेमाल करते हैं तो। यहाँ पे एरो बना है, यहाँ पे एरो बना है, यहाँ पे एरो बना है, यहाँ पे एरो बना है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे स्पर्श करेंगे तो एक डैश बना होगा। तो ये पहले जब माउस नहीं चल रहा था तो माउस को एक्टिवेट करके इन चारों से चलाने के लिए दिया रहता है। ये चलाने के लिए माउस को एक्टिवेट आज भी करेंगे, अल्ट और शिफ्ट दबा के नमलाक बटन दबा देंगे तो माउस एक्टिवेट हो जाएगा। और ये एरो, ये एरो, ये एरो, ये एरो अलग अलग है, देखेंगे तो एरो इसमें होगा। ये माउस का पॉइंटर को चलाने के लिए क्या होता है कि उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज है। तो दोस्तों एरो का काम होता है ऊपर, अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब डाउन जाना, राइट का मतलब राइट जाना, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट जाना। अब दोस्तों इसमें कोई भी की ऐसी नहीं बची है जिसमें हम आपको नहीं बताएं। अब बात करते हैं कि इनसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सबसे पहले तो पूछेगा कि वह इनपुट डिवाइस या इनपुट व हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर में सर्वाधिक मात्रा में उपयोग की जाती है, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड में फंक्शन की होते हैं तो F1, F2, F3 सब क्या है, फंक्शन की। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है तो ये
कितनी होती है? 12 होती है। किस फंक्शन का उपयोग रीनेम के लिए करते हैं? तो F2 का। किस फंक्शन का उपयोग क्या नाम एडिट के लिए करते हैं? F2 का। किस फंक्शन का उपयोग हेल्प के लिए करते हैं? F1 का। किस फंक्शन का उपयोग फुल स्क्रीन के लिए होता है? F11 का। किस फंक्शन का उपयोग सेवेज के लिए होता है? F12 का। किस फंक्शन का उपयोग URL को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं? F6 का। किस फंक्शन का उपयोग रिफ्रेश या रीलोड के लिए होता है? F5 का। किस फंक्शन का उपयोग स्पेलिंग चेक के लिए होता है? F7 का। किस फंक्शन का उपयोग क्या मेनू बार एक्टिवेट करने के लिए करते हैं? ये क्या नाम है कि F10 का। ऐसे पूछेगा। कौन से मॉडिफायर की के अंतर्गत आते हैं? कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट क्या आते हैं? मॉडिफायर की के अंदर आते हैं। किस की के सहायता से हम किसी भी एप्लीकेशन में न्यू लाइन के लिए उपयोग करते हैं? तो इंटर की का उपयोग न्यू लाइन के लिए करते हैं। किस की का उपयोग करके हम पेज के सबसे पहले सिरे पे जा सकते हैं? तो होम बटन का उपयोग करके जा सकते हैं। किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? शिफ्ट और डिलीट बटन का परमानेंटली डिलीट करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से अब कितना हम इस तरीके से बना करके कहेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कि कितना क्वेश्चन बना। ठीक है, हम इसका एक क्वेश्चन का क्लास भी लेके आएंगे जिसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन बता देंगे कि कितना क्वेश्चन इससे आकर बन सकता है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।